सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन देख रहे हैं, कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि उन लोगों का भी लाभ हो सके। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं श्रावण मास के द्वितीय दिवस पर। जय लक्ष्मी माता की जय हो। लंबे लंबे श्वास लेते हुए धीरे धीरे छोड़ते हुए शासन करने से कई सारे लाभ हैं, जैसे श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होना और ऊर्जा का संचार होना, चुस्ती और फुर्ती आना और अन्य आदि लाभ है शासन को करने से। इसी प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल योगासन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है। अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है योगासन करने के लिए। इसीलिए प्रातःकाल योगासन अवश्य करिए। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए, प्रातःकाल करिए, अन्यथा किसी एक समय निश्चित करके उसे योगासन के लिए दीजिए और योगासन जरूर करिए। इसी प्रकार लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे, धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जो प्रतिदिन कर रहे हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से करेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इससे आपके फेफड़े खुलेंगे और शरीर में ऊर्जा का संचार पूरी प्रकार से होने लगेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। अगला आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठ कर सकते हैं, पैरों को नीचे रख कर भी कर सकते हैं। इस आसन में तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे। कपाल यानी ललाट, माथा, माथे का तेज, भाती यानी तेज, माथे का तेज बढ़ेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। इस आसन को करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा और अन्य आदि लाभ है। इस आसन करने से पेट की अधिक वसावे कम होगी। इसी प्रकार प्रातःकाल प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करेंगे। प्रतिदिन करना है, सभी को करना है और इसी प्रकार करना। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं नाड़ी सूर्य नाड़ी है, शीतलता प्रदान करती है अधिक ग्रीष्मता है तो, और दाएं नाड़ी चंद्र नाड़ी अगर अधिक शीतलता है तो ग्रीष्मता प्रदान करती है। इसी प्रकार दाएं बाएं श्वास नलिका से एक एक बार श्वास लेंगे। इससे दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा और थायराइड जैसी बीमारी कम होगी, अधिक पेट की वसा कम होगी, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन आदि रोग जैसे कम होंगे और अन्य आदि लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना है। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए प्रभु को प्रणाम करेंगे, ओम, और ध्यान मुद्रा में जाएंगे। लंबे श्वास लेते हुए ध्यान मुद्रा में जाएंगे। अन्य विचारों को त्यागते हुए मन को एकाग्र करते हुए केवल केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित रखेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे तो आपको मानसिक रूप से शांति प्राप्त होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। अन्य कोई व्यवसाय आदि कार्य करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। मन को एकाग्र करना है। प्रतिदिन योगासन से मन स्थिर होता जाएगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को मन को एकाग्र करने का मार्ग बता रहे हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे पंचभूतों से बना शरीर, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी, पंचभूत। जब पंच
तत्व लीन हो जाते हैं तो भारी एवं स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म से परमात्मा रूप है, कुछ दिवस रहकर परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके बाद कारण शरीर पाप पुण्य भोगने के लिए दिया जाता है, ये ज्ञान की दृष्टि है। उसके बाद वैराग्य की दृष्टि से आप देखेंगे समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है और होता रहता है। इस क्षण भी आप और मैं भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा है परिवर्तनशील है, सदा सर्वदा एक अवस्था में रहते हैं। जैसे कि कहा है परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है, असत्य है। और श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास मंगलाचरण में शौनकादि 28 मुनियों को कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें। भगवान एक ही है, रूप अनेक हैं, देवता कई सारे हो सकते हैं, परंतु परमात्मा एक ही है। इसी भाव का ध्यान करते हो, आत्मरूप का ध्यान करते हो, जीवन में सभी कर्मों को करेंगे तो दुख सुख से ऊपर उठे रहेंगे आप। और जैसा कि गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त परीक्षते तदम भक्तोपहृतम अस्नामि प्रेतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक पुष्प एक फल जल जो भी भाव से समर्पित करेगा, मैं उसको स्वीकार करके उसे तत्क्षण फल देकर मोक्ष प्रदान करूँगा। जिस भाव से आप जो भी कार्य करेंगे वैसा ही प्रभाव आप कर पड़ेगा। आप सकारात्मक भाव से करेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। योगासन में भी नकारात्मक भाव से करेंगे तो नकारात्मक भाव बढ़ेगा। इसीलिए सकारात्मक भाव से करना, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हाथों को इस तरह आँखों पर रखेंगे, जब तक गर्म ना हो जाए कुछ क्षण रखेंगे, आँखों की ज्योति बढ़ेगी। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। इसी प्रकार कुछ देर रखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास भी बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, रखेंगे कुछ देर, इसी क्रम करना है। धीरे से हटा लेंगे। उसके बाद आँखों को झपकाएंगे। आँखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। आँखों को भी आराम मिल जाता है और आँखें भी स्वच्छ हो जाती हैं। उसके बाद गर्दन को दाईं ओर बाईं ओर आगे और पीछे की ओर घुमाएंगे। उससे गले में जो अकड़न दर्द इत्यादि झटका आ जाने से दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा और गले के नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। गर्दन भी मजबूत बनेगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ होगा। इसलिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। उसके बाद कंधों को घुमाएंगे आगे की ओर और पीछे की ओर। कंधे इत्यादि में भी अधिक भार उठाने से करवट इत्यादि में दर्द झटका आ जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा। नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, कंधे भी मजबूत बनेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर और नीचे की ओर करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में दर्द हो जाता है, अकड़न आती है, धीरे धीरे कम हो लगेगी। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम हो लगेगा। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। इसी प्रकार करते जाएंगे, लचीलापन बढ़ता जाएगा, प्रतिदिन करेंगे। उसके बाद पवन मुक्तानासन, पीठ के बल लेट जाएंगे। धीरे से दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए, छाती के मध्य लाते हुए, धीरे से छाती के मध्य ले आएंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए आपस में मिलाते हुए नासिका को घुटने की ओर लेके आएंगे। कुछ क्षण रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इस आसन करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त होंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। इसी प्रकार करते रहेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, पीठ इत्यादि भी दर्द इत्यादि कम होने लगेगा। इस प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। संतुलन बना कर रखेंगे, प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास भी बनता जाएगा। संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। सभी आसन में श्वास लेना है आपको और संतुलन बना कर रखना है। धीरे से रख देंगे। एक बार फिर पुनः से करेंगे। नासिका को घुटनों की ओर लेकर आएंगे, कुछ क्षण रोकेंगे और श्वास लेते रहेंगे। इसी क्रम में करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा।
श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। इसी प्रकार संतुलन बना करेंगे, नीचे रख देंगे, पैरों को भी धीरे से नीचे रख देंगे, थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए। सेतु बंधन आसन के लिए पीठ को उठा देंगे बीच से और हाथों से एड़ी को छुएंगे। संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। इससे रीढ़ की हड्डी की आकृति अपने वास्तविक अवस्था में आ जाएगी और फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी, कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत बनेंगे, पीठ में लचीलापन आएगा, फेफड़े छाती के मसल खुलेंगे, नाभि की नसों मजबूत होगी, पैर मजबूत होंगे, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काफ मसल सभी मजबूत होंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड और हर्निया जैसी बीमारी में भी आपको सहायता मिलेगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा और श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना के रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे इसी क्रम में तो अभ्यास बनता जाएगा निश्चित तौर पर। धीरे से नीचे रख देंगे, एक बार फिर पुनः से करेंगे, धीरे से उठा देंगे, श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता जाएगा, प्रतिदिन करना है, सभी को करना है, वृद्ध भाइयों को, वृद्ध माताओं को, वृद्ध बहनों को, बालजन को, सभी को करना है। इसी क्रम में करते जाएंगे, धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद हाथों को कंधों की दिशा में ले आते हुए चक्रासन करेंगे, पीठ और पैरों को उठा देंगे, पंजों के बल रख देंगे, बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। इस आसन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काफ मसल सही मजबूत बनेगी, कंधे कमर गर्दन भी मजबूत होगी, फेफड़ों की श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी, छाती के मसल और फेफड़े खोलेंगे, नाभि की नसनाड़ी मजबूत होगी और पीठ इत्यादि में दर्द हो जाता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती के मध्य लाएंगे और सीधा रख लेंगे और निचले भाग को उठा देंगे, सीधा कर लेंगे बिल्कुल और हाथों को कमर पर रख देंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा, पीठ कोहनी कंधा कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे और बहुत ही सावधानी के साथ नीचे की ओर रख देंगे, सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास आपका बनता जाएगा, इसी क्रम में करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे। अभ्यास बनने के बाद एक बार फिर पुनः करेंगे, धीरे से निचले भाग को उठा देंगे, हाथ कमर पर रख लेंगे और संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, सभी आसन में श्वास लेते रहेंगे आप। इसी क्रम में करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा, प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना है। धीरे से नीचे की ओर रख देंगे, उसके बाद हलासन करेंगे, धीरे से उठते हुए पैरों को आगे की ओर रखते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की अधिक वसा कम होगी, पेट की भी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी और अन्य आदि लाभ है। शासन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करते जाएंगे तो आपको भी लाभ ही लाभ होगा। हाथों को सीधे रख लेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ संतुलन बना के रखते हुए करेंगे, धीरे से नीचे की ओर रख देंगे, एक बार फिर पुनः पीछे की ओर लेके जाएंगे, धीरे धीरे इसी क्रम में दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे से पीछे की ओर रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन करेंगे, करने की अवधि भी बढ़ती जाएगी और अभ्यास भी बनेगा, श्वास लेते रहेंगे और फिर पुनः आगे की ओर लाएंगे, धीरे से रख देंगे। उसके बाद धीरे से उठते हुए उत्थानासन करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए पंजों के बल रख देंगे और हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाएंगे और एड़ी पर रख देंगे, पीठ को थोड़ा सा झुकाएंगे, पीठ इत्यादि में नसादी दबने से दबाव हो जाता है रीढ़ की हड्डी में, धीरे धीरे खुलने लगे, कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे, नाभि की नसें मजबूत होंगे, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काफ मसल सभी मजबूत होंगे, श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी, फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे और अन्य आदि लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए हाथों को पैरों पर रख लेंगे और घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा, इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है, सभी को करना है, क्या करते रहेंगे, अभ्यास बनता है। उसके हाथों को मोड़कर करेंगे, हाथों को मोड़कर करेंगे, उससे मस्तिष्क की नसनाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, गहरी नींद अच्छी नींद आएगी। सभी को करना है, इसी प्रकार करना है, अभ्यास बनेगा। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए तुला आसन करेंगे, अपने शरीर के भार को उठाएंगे
दोनों हाथों को पैरों के निकट रखते हुए श्वास अंदर भीगते हुए धीरे से उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाएंगे, धीरे से उठा देंगे। इस आसन करने से कंधे, कमर, गर्दन, कलाई सभी मजबूत होंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, शरीर में बलिष्ठता आएगी और शरीर का संतुलन भी बेहतर होता जाएगा। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। जितने ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाएंगे। इसी प्रकार करेंगे प्रतिदिन। प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए साधना वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। इसी प्रकार करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।